अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान बरे-सग़ीर में दीगर तमाम ममालिक से तेज़ी से मुआशी तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। वज़ीर आज़म समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहते हैं, बरे-सग़ीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स दूसरे हफ्ते कीमतों में गिरावट की खबर दे रहा है। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा है। सितंबर में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरर्स में 7.7% ग्रोथ हुई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानिए MKM की फंडिंग कर रही थी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत कई तंजीमों को हथियार, IED और खुदकश जैकेट्स फराहम कर रहा है। DGI SPR के मुताबिक रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानिए MKM की फंडिंग कर रही थी। इनके पास $3.23 मिलियन की मुंतकली के सबूत हैं। भारत ने सियासी पार्टी के 40 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। ये लोग तीसरे मुल्क से भारत गए। ट्रेनिंग का दौरानिया 15 दिन से 4 माह तक था। भारतीय तरबियती मराकज़ अफगानिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भारत के खिलाफ शवाहिद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने डोसियर की शक्ल में पेश करता हूँ। DGI SPR मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है, जबकि भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया। पाकिस्तान जल्द FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर कहते हैं, FATF की 2 यकसा शराइत को पूरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता सेशन में भारत के अलावा तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की तारीफ की। हम्माद अजहर ने कहा कि 27 शराइत पूरी की, बाकी 6 शराइत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो जाएंगी। 14 तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर कराई, जिसे FATF में सराहा गया। हम्माद अजहर का कहना था कि FATF इजलास में पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ किया गया। उम्मीद है जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। MKM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। फारूक सत्तार ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया है और आवाम से दुआओं की अपील की है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने पाकिस्तान की अहम शख्सियात को अपनी लपेट में ले लिया है, जिनमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन NDMA नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर शामिल हैं, जबकि PP रहनुमा जाम मदद अली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ भी कोरोना से इंतकाल कर गए। सऊदी अरब ने ऑयल तनसीबात पर हौसी बागियों के हमले नाकाम बना दिए। अरब मीडिया के मुताबिक यमन की सरहद के करीब जनूब मगरबी शहर जजान में मौजूद ऑयल तनसीबात पर हमले की कोशिश की गई, जिसे फोर्सेस ने नाकाम बनाया। सऊदी वजारत तवानाई ने हमले नाकाम बनाने की तस्दीक करते हुए कहा कि फोर्सेस ने बारूद से भरी 2 कश्तियों को तबाह किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में ऑयल सप्लाई करने वाली लाइनों में महदूद पैमाने पर आग लगी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया, जबकि इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुसलसल धांधली के इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन हुकाम ने इनके इल्जामात की तरदीद कर दी है। गुज़िश्ता रोज अमरीका के वफाकी इलेक्शन हुकाम ने ट्रंप के इल्जामात की तरदीद की और इंतखाबात 2020 को अमरीकी तारीख के महफूज तरीन इलेक्शन करार दिया। सदर ट्रंप ने इस हवाले से अमरीका में 1994 में इलेक्शन फ्रॉड से मुताल्लिक शाया खबर ट्विटर पर शेयर की। साथ ही ट्रंप ने लिखा कि बिल्कुल ये ही हमारे साथ हो रहा है। अमरीकी जज ने बहुत हिम्मत की थी। नूरियाबाद में मुसाफिर वैन और ऑयल टैंकर में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी, नूरियाबाद के मुकाम पर ऑयल टैंकर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद को ईडी एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 3500 मुलाजिमीन को फारिग करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA मुलाजिमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत फारिग किया गया। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत मुलाजिमीन को बकाया जार 2.5 साल में मिलेंगे। PIA के 3500 मुलाजिमीन को फारिग करने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेरे सदारत 16 नवंबर को तलब किए जाने वाले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में PIA मुलाजिमीन की फरागत के मंसूबे पर गौर किया जाएगा।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हुक्काम ने पिकनिक पॉइंट्स पर दफा 144 नाफिज करने की सिफारिश कर दी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश और बर्फबारी शुरू होते ही मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 13 नवंबर से अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शेरानी, जोग, कोयटा, पशियन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मस्तूंग, नौशकी और ज़ियारत में बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क भर में रवा माह के दूसरे हफ्ते भी महंगाई में कमी का सिलसिला जारी। वफाकी इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान टमाटर, आटा और लहसुन समेत 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते टमाटर 4.06 रुपए फी किलो, लहसुन 2 रुपए 38 पैसे, प्याज फी किलो 46 पैसे, गंदम का 20 किलो का थैला 4 रुपए 69 पैसे, जबकि मूंग की दाल 3 रुपए 31 पैसे सस्ती हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bdn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।